यीशु नाम में बाप जी हम खुद को सरेंडर करते हैं बाप जी। यीशु नाम से अपनी जुबान, रूह, अक्ल, सोच का जिम्मा तुझे देते हैं कि बाप जी यीशु नाम में हर एक बात तेरी पाक रूह की मर्जी से हो, तेरे कलाम से हो बाप जी। इन द नेम ऑफ जीसस बाप जी, ना हम दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि बाप जी सीधे चलते चले बाप जी उस रास्ते पे बाप जी। अपनी सलीब उठाए प्यारे खुदा बाप, जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया, जिस पे वो खुद चल के गया। इन द नेम ऑफ जीसस बाप जी, आज तेरा कलाम हमारे बंधनों को तोड़े बाप जी, इन द नेम ऑफ जीसस, और हम 100 गुना फल लेकर आए इन जीसस नेम, आमेन। हमारा आज का टॉपिक है फास्टिंग, रोजा। हम कलाम से पुराने और नए अहदनामे में पढ़ते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। इट टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। हमने खुदा के बड़े बड़े नबियों को, बादशाहों को, पूरी पूरी कंट्रीज को रोजा रखते पढ़ा है। बट देयर ऑलवेज बीन अ रीजन। अब जब हम 40 दिन के फास्ट में जा रहे हैं, हमारा रीजन क्या है? इवन जीसस हैड अ रीजन फॉर द फास्ट। हमारा रीजन क्या है? क्या हम सिर्फ 40 दिन के लिए अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे और फिर वापस से उस कीचड़ में कूद लेंगे जो गुनाहों का कीचड़ है, गलतियों का कीचड़ है? ये 40 दिन की फास्टिंग क्या हमें पूरे साल लेके चलेगी और पूरी जिंदगी लेके चलेगी? ये तब्दीली जो रोजों के बाद आती है, क्या हम उसको मेंटेन करते हैं, या हम कीचड़ अपने ऊपर उंडेल लेते हैं या कीचड़ में जाके गिर जाते हैं? Are we really understanding the importance of fasting? आज हम कलाम की वर्सेस से सीखेंगे the importance of fasting. Amen. Reference Istisna, Deuteronomy chapter 9 verse 9 to 18. जब मैं पत्थर की दोनों लोहें, दोनों टेबलेट्स यानी उस अहद की लोहों को जो खुदा ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहां पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। आमीन। यहाँ पर मूसा बता रहे हैं कि वहां पर जब वो 40 दिन 40 रातें उस पहाड़ पर थे, जो खुदा के 10 हुक्म को लेने गए थे, उन्होंने उस वक्त ना 40 दिन खाना खाया था ना पानी पिया था। आमीन। वर्स 10, और खुदा ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहों मेरे सपुर्द की, दोनों टैबलेट्स मेरे सपुर्द की। और किसके हाथ की लिखी गई थी? खुदावंद के हाथ की लिखी गई थी। और उन पर वही बातें लिखी थी जो खुदा ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमे मीन्स इन द डे ऑफ द असेंबली के दिन तुमसे कही थी। आमीन। और 40 दिन और 40 रात के बाद वो 40 डेज एंड 40 नाइट्स उसको वहां पे वेट करना पड़ा था। के बाद खुदा ने पत्थर की वो दोनों लोहें यानी अहद की लोहें मुझको दी, मीन्स मूसा को दी। आमीन। रेफरेंस एक्सोडस, खरूज चैप्टर 34 वर्स 29। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहों अपने हाथ में लिए हुए कोआसीना से उतर आया था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर न थी कि खुदा के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था। His face was shining because he was in the presence of God. एक इंसान की कुवत नहीं कि वो 40 दिन और 40 रातें बगैर खाए बगैर पिए गुजार सके, डिहाइड्रेशन हो जाती है। बट रिमेंबर, he was in the presence of God. So 40 days and 40 nights he did not eat or drink anything, and when he came down his face was shining. Amen. This is how when we go in the presence of God, और जब हम रोजे में होते हैं, जब हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो हम कहां होते हैं? खुदा की प्रेजेंस में होते हैं। रीजन ऑफ अ फास्टिंग इज टू बी इन हिज प्रेजेंस। आमीन। मूसा 40 दिन और 40 रातें मूसा ने रोजे में था, फास्टिंग में था। किस रीजन से? क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में था, और खुदा की प्रेजेंस में he was there to receive the 10 commandments. वही 10 commandments जो आज भी हम पढ़ते हैं, वो लेने गया था खुदा से। खुदा ने खुद लिखकर उसको दिए थे।
मगर फिर खुदा ने उसे नीचे भेजा, क्योंकि खुदावन का गुस्सा उन पे भड़का, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए नीचे बछड़ा बना लिया था। वो भूल गए कि खुदावंद उनके लिए क्या कर रहा था, खुदावंद उनको कहां से लेकर आया, वो भूल गए थे, क्योंकि वो गर्दनकश कौम थी। और फिर मूसा ने उन लोगों को नीचे फेंक दिया, उन टैबलेट्स को नीचे फेंक दिया। मूसा को वापस 10 हुक्म लेने के लिए ऊपर जाना पड़ा, पहाड़ पर जाना पड़ा, और फिर से वो 40 दिन और 40 रातें वो फिर से रोजे में था, वो फिर से रोजे में था, बिकॉज ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सो जब हम रोजे में जाते हैं तो हम कहां होते हैं? खुदा की प्रेजेंस में होते हैं। एक इंसान के जिस्म में 40 दिन अगर 40 रातें पानी नहीं जाए और खाना नहीं जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर वो खुदा की प्रेजेंस में हो। आमीन। इट्स ओनली पॉसिबल इफ वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज जो हम रोजे रख रहे हैं, क्या हम उस प्रेजेंस में जा पा रहे हैं? क्या हम खुदा के साथ वक्त गुजार रहे हैं? क्योंकि मूसा जब उधर से नीचे उतरा तो उसका चेहरा रोशन था, उसका चेहरा, his face was shining. आमीन। रेफरेंस खरूज एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 19, और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोगों को अपने हाथ में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। आमीन। इट इज जस्ट अ रेफरेंस फॉर अस टू नो कि कलाम में कहां पे मेंशन है। आमीन। ही वॉज क्लाइंबिंग अप द माउंटेन एंड देन कमिंग डाउन। बहुत फिजिकल डिमांडिंग है, स्पेशली फॉर मूसा। उस वक्त मूसा के लिए कितना डिमांडिंग था, उस वक्त जबकि वो अराउंड 80 की उम्र का था, अराउंड द एज ऑफ 80, एंड दैट इज ऑल्सो इन अ फास्टिंग मोड। 40 दिन और 40 रातें ना उसने कुछ खाया था ना पिया था। 80 की उम्र का वो 2 दफा ऊपर चढ़ा और नीचे आया उस माउंटेन के। हाथ में लोहें थी, फास्टिंग की हालत में था, और ये सब कुछ मुमकिन है खुदा की प्रेजेंस में। अगर हम रोजा रख रहे हैं और हम उसकी प्रेजेंस में नहीं हैं, क्या खुदा की नजर में वो रोजा काउंट करता है? प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे एलिया नबी के बारे में, प्रॉफिट एलाइजा के बारे में, पहला सलातीन, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 7 and 8। और खुदा का फरिश्ता दोबारा अगेन फिर आया। किसके पास आया? प्रॉफिट एलाइजा के पास आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। जिस सफर पे एलाइजा नबी को जाना था, जिस सफर पे वो थे, वो सफर उनके लिए बहुत बड़ा था और उसके लिए उनको खाने पीने की जरूरत थी। सो उसने उठकर खाया पिया, और उस खाने की कुव्वत से, अब 1 मील ली थी उन्होंने, उस 1 मील की कुव्वत से, उस खाने पीने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरेब तक गया। आमीन। सो दैट 1 meal lasted him strength for 40 days and 40 nights till he reached to his destination. Now this is only possible if we are walking in the presence of God. Amen. हम थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड पढ़ रहे हैं, कलाम से पढ़ रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग, और फिर खुदा की नबियों की जिंदगी में, खुदावंद के नबियों की जिंदगी से हम सीख रहे हैं कि वो सिर्फ फाके में नहीं थे बल्कि खुदा की प्रेजेंस में थे, इसलिए उस फाके में चल पा रहे थे क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में थे। They were just not empty stomach, but they were in the presence of God. Reference पहला सलातीन, फर्स्ट किंग चैप्टर 21 वर्स 23 ऑनवर्ड्स। और खुदावन ने एजेबेल के हक में भी ये फरमाया कि यजीएल के फसील के पास कुत्ते एजेबेल को खाएंगे। ये खुदावन फरमा रहे हैं एजेबेल के लिए कि उसे कौन खाएंगे? कुत्ते खाएंगे। अखियब कौन था? एजेबेल का हस्बैंड था। अखियब का जो कोई शहर में मरेगा
اسے کتے کھائیں گے. اب جو کوئی اکھیب کا شہر میں مرے گا اسے بھی کتے کھائیں گے, اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے. یہ ان کی سزا تھی. کس بات کے لیے؟ ہم آگے پڑھتے ہیں ورس 25 میں, کیونکہ اکھیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھیج ڈالا. ہی سولڈ ہمسیلف, بھیج ڈالا تھا, اور جسے اس کی بیوی ایزبیل ابھارا کرتی تھی, وہ اس کو ابھارتی تھی. اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا تھا. کس نے؟ اکھیب نے, کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال ڈالا تھا بتوں کی پیروی کی. جب اکھیب نے یہ باتیں سنی, کون سی باتیں؟ جو خداوند نے کہی تھی, وہ سزا جو خداوند نے ان کے لیے اب مقرر کی تھی کہ ایزبیل کو کتے کھائیں گے, اکھیب کا جو کوئی مرے گا شہر میں اسے کتے کھائیں گے, اور اگر کوئی میدان میں مر جائے گا تو اس کو پرندے, ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے. اور جب اکھیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا. آمین. یہاں پہ انہوں نے روزہ رکھا, وہ جنہوں نے نفرت انگیز کام کیے تھے, وہ جن کی لیے سزا مقرر ہو گئی تھی کہ جب یہ مریں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پہ اکھیب نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے پھاڑے اپنی سزا سننے کے بعد, اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا, اور ٹاٹ ہی میں لپٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا. تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اکھیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے. آمین. وہ جس نے اتنے گناہ کیے, اتنے سنگین گناہ کیے, خداوند اس نے صرف ٹاٹ اوڑی, روزہ رکھا. روزہ رکھنے کی وجہ سے خداوند اب کیا کہتے ہیں ایلیا تشبی کو کہ تو دیکھتا ہے اکھیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے, پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا. کہ جو بات خداوند نے اس کے لیے کہی تھی, اب خداوند اس کے ساتھ ویسا نہیں کریں گے, اس پہ نازل نہیں کریں گے, بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا. آمین. یہاں پہ اب وہ کرس جو اس پہ تھا, کیونکہ وہ خاکسار ہوا, اس پہ سے ہٹ گیا, مگر وہ کرس آگے چلا گیا. کتنا ضروری ہے خاکسار ہونا. روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں ہے, خاکسار ہونا ہے, ہمبلنس میں آنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہمیں جب ہم روزے میں جائیں تو ہم ہمبلنس میں آئیں, تاکہ اسے پسند آئے, خدا کو پسند آئے ہمارے روزے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہوں, وہ خدا کی حضوری میں ہوں. آج ہم سیکھتے ہیں اکھیب کے بارے میں جس کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا, جس نے خدا کی حضوری میں بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھیج ڈالا تھا. اتنی حد تک وہ جا چکا تھا, مگر اتنی غلطیاں کرنے کے بعد اس نے صرف ایک کام کیا. جب اسے اس کی سزا کا پتہ چلا, جب اس نے سنی یہ باتیں, تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا. عاجز ہو گیا خدا کی حضوری میں. اور جب یہ بات خداوند نے دیکھی تو خداوند نے اس کے لیے کلام کیا ایلیا تشبی سے کہ تو دیکھتا ہے اکھیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے. That's what Lord wants us to be, humble in His presence. اور یہ سب کیسا ہوا؟ اس نے روزہ رکھا. آمین. So there is a reason behind fast. ہمارا ریزن کیا ہے؟ آمین.